नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको 2024 के दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये लोग न सिर्फ बहुत अमीर हैं बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़े बदलाव भी लाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसा होता होगा? क्या वो पैसे में नहाता होगा? क्या वो अपने पालतू शेर को सोने के बिस्कुट खिलाता होगा? ठीक है, शायद नहीं, लेकिन हां, इतना जरूर है कि इन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो 7 पुश्तें आराम से खा सकें। तो चलिए देखते हैं कि 2024 में कौन सबसे अमीर बन गया है। पहले नंबर पर है एलन मस्क। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। एलन मस्क एक ऐसा नाम जो आज हर किसी की जुबान पर है। टेस्ला, स्पेसएक्स, ट्विटर, ये बंदा हर जगह छाया हुआ है। चाहे वो इलेक्ट्रिक कारें हो, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना हो या सोशल मीडिया की दुनिया हो, मस्क का प्रभाव हर जगह है। मस्क साहब टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष में धूम मचा रहे हैं। उनकी सोच और उनके आइडियाज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बिजली से चलने वाली कार बनाने से लेकर रॉकेट भेजने तक ये सब कुछ करते हैं। उनकी कंपनियां न केवल नई तकनीकों को जन्म दे रही हैं बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार दे रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय पर मस्क एक आम आदमी थे? हां, उन्होंने भी एक साधारण जीवन से शुरुआत की थी। हां, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में की थी। एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों तक का सफर तय किया। लेकिन उनकी नजर हमेशा बड़े सपनों पर थी। उनके सपने कभी छोटे नहीं थे और उन्होंने हमेशा कुछ बड़ा करने की ठानी। उन्होंने पेपैल जैसी कंपनियां बनाई और बेची, जिससे उन्हें बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। और फिर उस पैसे से टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां खड़ी कर दी। ये कंपनियां आज दुनिया की सबसे अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक हैं। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी संपत्ति और उनकी सफलता ने उन्हें एक आइकन बना दिया है और मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का सपना देखते हैं। उनका मानना है कि मानवता का भविष्य अंतरिक्ष में है। सच में ये बंदा कमाल का है। उनकी सोच और उनके सपने हमें प्रेरित करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मस्क साहब वाकई में मंगल ग्रह पर इंसानों को बसा पाएंगे? क्या उनका सपना हकीकत बन पाएगा? क्या हमें कभी मंगल ग्रह पर बने टेस्ला के शोरूम में कार खरीदने का मौका मिलेगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, एलन मस्क के सपने और उनकी मेहनत हमें हमेशा चौंकाते रहेंगे। दूसरे नंबर पर हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट। ये नाम भले ही आपको मस्क जितना फेमस न लगे, लेकिन इनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। अर्नाल्ट साहब LVMH के मालिक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी है। लुई विटॉन बैग, डियोर का परफ्यूम, मोइट का शैंपेन, ये सब LVMH के ही ब्रांड हैं। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि अर्नाल्ट साहब कितने बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन अर्नाल्ट साहब हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल इंजीनियर के रूप में की थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी को संभाला और उसे लग्जरी सामानों का एक विशाल साम्राज्य बना दिया। अब अर्नाल्ट साहब अपने बच्चों को भी बिजनेस में उतार रहे हैं। उनके बच्चे भी इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। LVMH के ब्रांड्स की बात करें तो ये दुनिया भर में मशहूर है। हर कोई इन ब्रांड्स को पहचानता है और इनकी चाहत रखता है। बर्नार्ड अर्नोल्ड की मेहनत और दूरदर्शिता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनके नेतृत्व में LVMH ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। बर्नार्ड अर्नोल्ड का सफर प्रेरणादायक है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक साधारण सिविल इंजीनियर भी दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड साम्राज्य खड़ा कर सकता है। उनके इस सफर में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सफलता की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बर्नार्ड अर्नोल्ड ने अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया और फिर लग्जरी ब्रांड्स की दुनिया में कदम रखा। अब अर्नाल्ड साहब अपने बच्चों को भी बिजनेस में उतार रहे हैं। उनके बच्चे भी इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। लगता है कि LVMH आने वाले कई सालों तक दुनिया पर राज करता रहेगा। बर्नार्ड अर्नोल्ड की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनी रहेगी। तीसरे नंबर पर हैं जेफ बेजोस। अरे वही अमेज़न वाले बेजोस। ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। बेजोस साहब ने अमेज़न की शुरुआत एक छोटी सी ऑनलाइन किताबों की दुकान से की थी और आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। आपको जो भी खरीदना हो अमेज़न पर मिल जाएगा। और हां, बेजोस साहब के पास अपनी स्पेस कंपनी भी है, ब्लू ओरिजिन। मतलब ये बंदा भी एलन मस्क की तरह अंतरिक्ष में जाने का ख्वाब देखता है। बेजोस साहब की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है।
उन्होंने अमेजॉन की शुरुआत अपने गैरेज से की थी और आज वो अरबों डॉलर की कंपनी के मालिक हैं। सच में इंटरनेट ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। चौथे नंबर पर हैं लैरी एलिसन। ये नाम भले ही आपको उतना जाना पहचाना न लगे, लेकिन ये बंदा भी टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। लैरी एलिसन ने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण प्रोग्रामर के रूप में की थी, लेकिन उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। एलिसन साहब ओरेकल के संस्थापक हैं। ओरेकल एक ऐसी कंपनी है जिसने बिजनेस सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विसेज के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओरेकल क्या होता है। ओरेकल एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विस बनाती है जो आज के डिजिटल युग में अनिवार्य हो गई है। तो ओरेकल एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विस बनाती है। ये वो चीजें हैं जिनके बिना बड़ी बड़ी कंपनियां चल ही नहीं सकती। ओरेकल के सॉफ्टवेयर और सेवाएं दुनिया भर में लाखों कंपनियों द्वारा उपयोग की जाती हैं। मतलब ये वो चीजें हैं जिनके बिना बड़ी बड़ी कंपनियां चल ही नहीं सकती। ओरेकल के बिना कई कंपनियों का संचालन असंभव हो जाता। एलिसन साहब की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार करते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। उन्होंने ओरेकल की शुरुआत 1977 में की थी, जब कंप्यूटर आज की तरह आम नहीं थे। उस समय कंप्यूटर तकनीक बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में थी और आज ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। ये कंपनी अपने नवाचार और उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। एलिसन साहब अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी जीवन शैली भी उतनी ही आकर्षक है जितनी उनकी व्यावसायिक सफलता। उनके पास बड़े बड़े जहाज हैं, प्राइवेट जेट हैं और तो और उनका अपना एक हवाई द्वीप भी है। यह सब उनकी मेहनत और सफलता का परिणाम है। सच में ये बंदा भी राजाओं जैसी जिंदगी जीता है। लैरी एलिसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप में जुनून और मेहनत करने की लगन हो तो आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। पांचवें नंबर पर है वॉरेन बफेट। अगर आपने शेयर बाजार के बारे में जरा भी सुना होगा तो यह नाम जरूर सुना होगा। बफेट साहब को ओमाहा का जादूगर भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें निवेश करना बहुत अच्छी तरह आता है। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथावे दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनियों में से एक है। बफेट साहब की खासियत यह है कि वो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। मतलब वो किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसे सालों तक पकड़े रहते हैं और उनका यही फंडा उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाता है। बफेट साहब अपनी साधारण जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 50 साल पहले खरीदा था। छठे नंबर पर हैं बिल गेट्स। ये नाम तो आप सब जानते ही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। एक समय था जब हर कंप्यूटर में विंडोज चलता था और विंडोज किसका था? बिल गेट्स का। गेट्स साहब ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत अपने दोस्त पॉल एलन के साथ की थी और देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। हालांकि अब गेट्स साहब माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन वो अभी भी कंपनी में काफी सक्रिय हैं। गेट्स साहब अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की है जो पूरी दुनिया में गरीबी और बीमारियों से लड़ने का काम करता है। सातवें नंबर पर हैं लैरी पेज। ये नाम भी आप सब जानते होंगे। गूगल के संस्थापक लैरी पेज। आज इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? गूगल करते हैं। पेज साहब ने गूगल की शुरुआत अपने दोस्त सर्गेई ब्रिन के साथ की थी और देखते ही देखते गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन गया। गूगल के अलावा पेज साहब की कई और भी कंपनियां हैं जैसे कि अल्फाबेट इंक और कैलिको। पेज साहब अपने नए नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी के प्रति अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं। आठवें नंबर पर हैं सर्गेई ब्रिन। ये नाम भी आप सब जानते होंगे। गूगल के दूसरे संस्थापक सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज के साथ मिलकर इन्होंने गूगल जैसा शानदार सर्च इंजन बनाया। ब्रिन साहब का जन्म रूस में हुआ था, लेकिन वो छोटी उम्र में ही अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गए थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात लैरी पेज से हुई और फिर क्या था, दोनों ने मिलकर गूगल की नींव रखी। ब्रिन साहब अपने नए नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी के प्रति अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं।
9वें नंबर पर हैं स्टीव बाल्मर। ये नाम भी आप सब जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर। बाल्मर साहब ने माइक्रोसॉफ्ट में करीब 14 साल तक सीईओ के रूप में काम किया। उनके नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने कई नए नए उत्पाद लॉन्च किए, जैसे कि एक्सबॉक्स और विंडोज फोन। हालांकि बाल्मर साहब का कार्यकाल कुछ विवादों से भी घिरा रहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बाल्मर साहब अब एनबीए टीम लॉस एंजलिस क्लिपर्स के मालिक हैं। 10वें नंबर पर हैं मुकेश अंबानी। ये नाम तो आप सब जानते ही होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी। अंबानी साहब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, टेलीकॉम और रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है। अंबानी साहब ने रिलायंस जियो के जरिए भारतीय टेलीकॉम बाजार में तहस नहस मचा दी। उनकी कंपनी ने सस्ते डेटा प्लान लॉन्च कर भारत में इंटरनेट क्रांति ला दी। अंबानी साहब अपनी दूरदर्शिता और जोखिम लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2024 के दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्ति। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इन सभी लोगों की कहानियां बहुत ही प्रेरणादायक हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।